हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पिछली वीडियो में हम लोगों ने PYQ क्वेश्चन को एनालाइज किया था 2018 से लेकर 2022 तक कि आपके जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी आप ट्रिग्नोमेट्री करके बोर्ड एग्जाम में कितने से कितने ज़्यादा मार्क्स तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था, जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से जो है ना आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये पढ़ने से पहले, इसके बाद आज से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरा फार्मूला पे ही बेस है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं बना सकते हैं। और नहीं तो क्या होता है ना, कन्फ्यूजन में गलत फार्मूला लग जाता है और उसके बाद भी क्या होता है, लगता है कि मुझे सही है लेकिन गलत लग जाता है, और क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, मतलब गलत बन जाता है, ठीक है। तो बहुत लोग को इस तरीके की दिक्कत आती है। लेकिन अभी जो हम आपको फार्मूला बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ये फार्मूला सीखने के बाद जो है ना आपको हम सारे फार्मूला एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपको वीडियो मेरी स्लो थोड़ी लग रही होगी तो आपको यूट्यूब पे एक स्पीड का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, स्पीड कर लेंगे, थोड़ा सा फास्ट मोड में देख लेंगे। नहीं तो अगर नॉर्मल में अगर सही है तो आप इसी स्पीड में देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं 4 तरह का, आपको हम 4 या 5 जो भी तरह का आपको फार्मूला हम अभी बताएंगे, मतलब शुरुआत से, ठीक है। बेसिक से सीखना शुरू करते हैं। पता होगा बहुत लोगों को, जिनको नहीं पता उनको भी, और इस तरीके से बताएंगे कि आपके दिमाग में पूरा एकदम यहाँ पे बैठ जाएगा। आप बस आंख बंद करोगे और आपके सामने होगा फार्मूला। इस तरीके से कुछ हम लोग देखेंगे, ज़्यादा ट्रिक नहीं यूज करेंगे, लेकिन फिर भी उस तरीके से हम लोग याद करेंगे जहाँ से आपको पूरा एकदम दिखेगा फार्मूला माइंड में, आपसे कोई भी गलती करने का चांस नहीं रहेगा। वैसे ये सब बातें ज़्यादा करने का समय नहीं है, हम लोग सीधे चलते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। तो देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला हमने पहले ही बात कर लिया कि हम लोग फार्मूला देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले इसका कुछ मीनिंग समझ लेते हैं। आप लोगों ने समझा होगा, पहले आप लोगों के जो सर होंगे कहीं ना कहीं कोचिंग में पढ़ाए होंगे, तो वहाँ से आप लोग समझते होंगे। हो सकता है बहुत लोग नहीं बताए होंगे, बस सीधे चल दिए होंगे चैप्टर स्टार्ट करके, तो मे भी बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, तभी कोई बात नहीं है, हम अभी आपको बताते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति में त्रि मतलब क्या होता है, त्रि मतलब होता है 3, ठीक है। कोण मतलब आप लोग समझते ही हैं क्या होता है, कोण। और मिति कहने का मतलब होता है माप। मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज में क्या होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 क्या होता है, भुजा होता है। तो उसी को मापने के लिए हम लोग जो है ये त्रिकोणमिति का जो फार्मूला वगैरह जो भी है यूज करके उसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति को हम लोग सीधे ऐसा भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि त्रिभुज की माप, ठीक है, ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं। तो अब क्या है कि हम लोग चलते हैं एक त्रिभुज की ओर और उसके बाद और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल की, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज की, तो कैसा होता है एक समकोण त्रिभुज, तो ऐसा होगा, देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज में आप लोगों को पता होगा कि वैसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। तो एक कोण आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है। बाकी 2 एंगल जो है वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब बात आती है इस समकोण त्रिभुज की नाम की। तो नाम कैसे करते हैं, तो नाम आप लोगों को पता होगा कि जो इंग्लिश लेटर है उसी में से हम लोग यूज कर लेते हैं, ABC PYQ जो भी करना होता है कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम रखते हैं ABC। अच्छा, ABC लिखने से पहले मान लो हमको यहाँ पर अगर लिखा हुआ मिलता है कि समकोण त्रिभुज ABC, तो समकोण त्रिभुज अगर हमको ABC इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये जो ABC है इसमें हम कहाँ कैसे डिनोट करेंगे, पहले से पढ़े होंगे तो मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम होगा उनके लिए बता रहे हैं। तो देख सकते हैं ABC में ये जो B पॉइंट है कहाँ पे है, बीच में है, ये बीच में है, यानी कि समकोण के बाद क्या है, और समकोण त्रिभुज ABC, यानी कि समकोण कहाँ पे हमको देखना है, B पॉइंट को देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे 90 डिग्री है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, B पॉइंट को रख देंगे। और बाकी जो बच गए A और C, A को हम चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं और A को चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पर A को रख देंगे तो A हो गया, B हो गया और क्या हो गया, C हो गया, ये भी सही है। या फिर अगर हम लोग चाहें तो A को यहाँ भी रख देंगे, A B और C, तो ये भी सही है। बात समझ में।
बात इतना सा है कि जो बीच में पॉइंट है उसको हमको 90 डिग्री के पास रखना है जब समकोण त्रिभुज की बात करेगा। ठीक है, अगर इसी को ऐसा अगर बोल देता, इसी को ऐसा बोल देता समकोण त्रिभुज ACB, तो ACB में बोलता तो क्या करते, तब ये गलत होता और हमको कैसा लिखना होता AC और यहाँ पे क्या लिख देते हैं B। यहाँ तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत ही बेसिक था, ये मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि इस समकोण त्रिभुज में एक तो यहाँ पे एंगल है, कि यहाँ पे एंगल है और एक यहाँ पे एंगल है, मतलब कि कोण है। उसके बाद 3 भुजा, एक ये और एक ये और ये ए। ठीक है, अब भुजा है तो आप लोगों को पता होगा एक जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण, ठीक है, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं लंब और तीसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो देख सकते हैं ये जो आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा इसमें कर्ण कौन है, तो कर्ण वो वाली भुजा होता है जो सबसे लंबा होता है, बड़ा होता है। देख सकते हैं एक ये है और एक ये है, ये दोनों लगभग बराबर लग रहे हैं, लेकिन ये वाला जो हो गया AB, ये क्या है, इन दोनों से बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। उसके बाद देख सकते हैं AC, अब AC हो गया और BC हो गया, ये दोनों में कोई एक आधार हो जाएगा और एक जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मानने के ऊपर है कि एंगल किस साइड बन रहा है, ये कहाँ से डिसाइड होता है कि एंगल किस साइड बन रहा है। तो अगर एंगल इस साइड अगर हम बना के देखें, देख सकते हैं एंगल हम इस साइड बनाते हैं कोण A की ओर। ठीक है, तो एंगल जब हमने इस साइड बनाया तो अब आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो हो गया ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो AC यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस होगा, और इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया इस पे, AC पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, P से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि लंब बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसमें अगर देखना चाहें तो इसको हम लोग थीटा लिख देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, AB बराबर हम लोग बोल सकते हैं क्या, कर्ण। उसके बाद AC बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, आधार, और उसके बाद BC लंब। ठीक है, अब कर्ण को आप लोगों को पता होगा कि हाइपोटेनस भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग इंग्लिश के लेटर में इसको स्मॉल h से डिनोट कर देते हैं। AC मतलब आधार होता है यानी कि बेस है, इसको स्मॉल b से डिनोट करेंगे, और BC कहने का मतलब हो गया लंब यानी कि परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इतना शॉर्टकट में हम लोग इसको डिनोट करते हैं, दिख रहा होगा, चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से देख लिए, थोड़ा सा ये त्रिभुज के बारे में हम लोग समझ लिए। अब ये हम क्यों बताएं, इसको यूज करके भी और आगे फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो एक जो फार्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आपका जो ये त्रिभुज है इसमें आपको अगर कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर, तो मतलब एक रिलेशन बताते हैं, वो अभी मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्या होता है। तो वो होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये जो होता है आपका रिलेशन होता है। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो आप लोगों को पता होता है कैसे लिखते हैं, शॉर्टकट में h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो यूज करते हैं यहाँ पे भुजा निकालने में। ठीक है, कोई एक मतलब 2 भुजा दिया रहेगा तो एक भुजा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। हो सकता है ये AC और BC आपको दिया रहेगा, बोलेगा ये वाला निकालने के लिए, तो ये वाला हम लोग निकाल लेंगे, मतलब कर्ण को निकाल लेंगे। हो सकता है कि कर्ण दिया रहेगा, ये आधार दिया रहेगा और बोलेगा ये P यानी कि लंब निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला से। ठीक है, इसको और शॉर्टकट कैसे किया जाता है, तो शॉर्टकट करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, h इक्वल टू क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। ये जो स्क्वायर है उधर जाता है तो क्या होता है, रूट हो जाता है। तो रूट चढ़ने के बाद क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग h निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो हमको क्या निकालना है, P निकालना है, तो P बराबर क्या होता है, रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। और एक और फार्मूला होता है, नीचे जगह नहीं इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। तो अगर हमको b निकालना हो यानी आधार निकालना हो तो b इक्वल टू क्या लिखते हैं, रूट अंडर
एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो देख सकते हैं ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। ये अगर ये आपको याद है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बात खत्म, ये सबको याद ही होता है। उसके बाद एच निकालना है तो बस क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे किस पे, लंब पे, और आधार पे जी उसका स्क्वायर हो गया है उसके ऊपर। अगर पी निकालना है, सोचो थोड़ा सा दिमाग से हम सोचवाते हैं, अगर पी निकालना है तो पी निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एच का स्क्वायर और माइनस कर देंगे बी का स्क्वायर, उस पर रूट चढ़ा देंगे, बात खत्म। अगर हमको क्या निकालना है, बी निकालना है, तो बी निकालना है तब भी क्या करना है, तो एच का स्क्वायर और माइनस कर देंगे पी का स्क्वायर और उसके ऊपर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, बस इतना ही काम करना है। माइंड में ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, एच है, एच निकालना है तो एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको पी निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर बी निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला का यहाँ काम खत्म। अब ये जो फार्मूला अभी हमने आप लोगों को बताया, इसका भी जो है हम लोग थोड़ा सा यूज भी करके देख लेते हैं कि कहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, वैसे ये बहुत ही बेसिक है, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का भी फार्मूला आएगा, साइन कॉस ये वाला, उसको भी अभी देख लेंगे। बट इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने जो मैंने पहले बताया था आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन हम लाएंगे लेकिन इसके बाद, ठीक है, ये टाइप 1 फार्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आएंगे, फिर देखेंगे कुछ क्वेश्चन करके। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख लो, ये ट्रायंगल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ये समकोण त्रिभुज। उसके बाद देख सकते हैं टाइप 1 फार्मूला अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 1 फार्मूला में आप लोग को पता होगा कि आप लोगों के पास जो है साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो फार्मूला है, ये इसको देखना है अभी हम लोग को। तो देख सकते हैं ये साइन जो है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ऐसे दिया हुआ है, क्यों दिया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि साइन के बाद यहाँ जो लिखा होता है वो क्या होता है, एंगल लिखा होता है। ठीक है, एंगल को डिनोट करता है। तो अभी हम लोगों ने कुछ नहीं दिया है। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना है, थीटा, और इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है। तो ये जो थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, तो हमने लंब कह रखा है। ठीक है, और ये जो कर्ण हो गया, कर्ण से यहाँ पे जो नीचे बन रहा है, ये वाला भुजा आ रहा है, यहाँ से थीटा बन रहा है, तो ये नीचे वाला क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, अब मान लो हमको साइन थीटा बराबर लिखना होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये लंब बाई कर्ण, क्या होता है, लंब बाई कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है, BC है, BC, और कर्ण क्या है, तो कर्ण यहाँ पे है AB। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सेकंड देखते हैं, तो क्या है, कॉस। अब कॉस थीटा हमको निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा में आप लोग देख सकते हैं, तो ये होता है आधार बाई कर्ण। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आधार के जगह पे AC, और बाई कर्ण जो हो गया, तो कर्ण क्या हो गया हमारे यहाँ पे AB। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टैन। तो टैन में क्या होता है, तो टैन में इसको हम लोग थीटा के अकॉर्डिंग ही देख लेंगे, सबको थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो समय हम लोग थीटा लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो अब बात करते हैं टैन थीटा में। तो टैन थीटा में क्या होता है, लंब बाई आधार। तो लंब हमारे पास क्या है, BC, और आधार क्या है, AC। ठीक है, अब ये 3 और बच गए हैं, एक तो सेक थीटा, एक कॉसेक थीटा, और क्या बच गया है, कॉट थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा के जस्ट उल्टा होता है, सॉरी, सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा के क्या होता है, उल्टा होता है। तो सेक थीटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बट्टा AC। कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक जो थीटा होता है वो साइन थीटा के उल्टा होता है। तो साइन थीटा में हमने लिखा है BC बट्टा AB, तो इसमें क्या लिखेंगे, AB बट्टा BC। अब बात करते हैं कॉट थीटा, तो ये क्या होता है, टैन थीटा के उल्टा। तो टैन थीटा में क्या होता है, BC बट्टा AC। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, AC बट्टा BC। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर है आप लोग को। अब देखो, ये तो इस तरीके से हम लोगों को लिखना जो है ना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इसको बहुत ही आसान करने के लिए एक ट्रिक जो है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो एक ट्रिक ये है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कई जगह, उसको बोलते हैं पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करके फटाफट निकाल लेते हैं। ऐसे हमको भी थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, लेकिन इससे हमको बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, इसको देख सकते हैं हम लोग क्या पढ़े, पंडित, पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, एस से हरी, बी से बोल। ठीक है, अब ये साइन थीटा है, तो देख सकते हैं ये जो पहला वाला पी बाई एच है। ठीक है, ये किसको इंडिकेट करता है, यहाँ पे साइन को। ये b बाई एच है, ये किसको करता है, कॉस को। और ये p बाई जो b है, ये किसको करता है, टैन को।
ठीक है, बात समझ में है। तो अगर साइन थीटा बोले तो साइन थीटा में क्या बोलेंगे, पी बाई एच, पी मतलब कि लंब और एच मतलब कि कर्ण। तो पी बाई एच तो देख सकते हैं, पी ये लंब हो गया और एच क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है, ए बी और बी सी। तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, पी बट्टा एच। नेक्स्ट देख सकते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में हम लोगों ने क्या लिखा है, बी बट्टा एच। तो क्या लिखेंगे, बी बट्टा एच। आगे बात करते हैं टैन थीटा का। तो टैन थीटा में हमने क्या लिखा है, पी बाई बी। तो क्या लिखेंगे, पी बाई बी। सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा जो होता है वो हमने पहले ही बात किया कि कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा में देखो हमने क्या लिखा है, बी बाई एच। तो सेक थीटा में क्या लिखेंगे, एच बाई बी। तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी। कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा में हमने लिखा है पी बाई एच। तो कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा, एच बाई पी। तो इसमें क्या लिखेंगे, एच बाई पी। बात करेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमारे पास क्या है, सॉरी टैन थीटा पहले देख लेते हैं। तो क्या है, पी बाई बी। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, बी बाई। तो दोस्तों ये जो फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा, अभी लिखा है, ठीक है, इसको अब हम लोग देखते हैं कि दिमाग में कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं कैसे याद रखता हूँ। अपने को सिर्फ पहले 3 याद रखना है। 3 अगर याद हो गया ना तो उसके बाद 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपसे पूछे साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोई भी पूछे, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ये बेसिक है और ये सबको याद हो ही जाता है। नहीं भी याद है ना तब पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल दिमाग में बैठाओ और बस बोल दो पी बाई एच। ठीक है, उसके बाद जो होता है दूसरा फार्मूला बात करेंगे। अगर कोई आपसे पूछ दे कॉस थीटा बराबर बोलो क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। ये चीज़ आपको दिमाग में याद होना चाहिए। नहीं याद है तो पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल में देख लो, जो सेकंड में आता है पंडित भोला बी और हरी हरी नीचे एच, यानी कि बी बाई एच। तो ये दूसरा आपको कॉस का याद हो जाएगा, बी बाई एच। और तीसरा बात करेंगे टैन थीटा। अगर पूछे कोई तो कि टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होता है, पी बाई बी। ठीक, पी बाई बी। ये भी उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिलेट कर लेंगे। तो पी बाई बी। अगर ये तीनों अगर आपको याद हो गया तो ये 3 के बाद जो 3 बच गया ये आपको ऑटोमेटिक दिमाग में याद हो जाएगा। कैसे, अब आपसे कोई पूछता है कि कॉसेक थीटा बराबर बताओ क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा अपने को पता है कि पी बाई एच होता है। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, एच बाई पी। ठीक है, मतलब कर्ण बटा लंब। अगर कोई आपसे पूछता है बताओ कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा अपने को पता है कि क्या होता है, बी बाई एच। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई बी। क्लियर। अब बात करते हैं, कोई आपसे पूछता है कि बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो टैन थीटा बराबर जब होता है पी बाई बी तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई पी। क्लियर। बस इस तरीके से देख सकते हो, ये 6 के 6 फार्मूला जो होंगे रेशियो वाला, मतलब ये कर्ण लंब और आधार वाला, ये याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक जब आपको याद हो गया, पाइथागोरस प्रमेय वाला फार्मूला आपको जब याद हो गया, तो अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की ओर और उसके बाद देखते हैं कि कैसा इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बाकी और एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ पे करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये टाइप 1 पे आधारित जो है फार्मूला जो है उस पे आधारित एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ा सा जगह की कमी है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है उतार सकते हैं और उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, या फिर हम ऊपर वाला पार्ट को जो है मिटा देते हैं और कुछ सॉल्यूशन ऊपर करते हैं, कुछ नीचे कर लेंगे। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन देखें तो पढ़ सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, अभी नहीं बताया कि त्रिभुज कैसा है, बस त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में जिसमें कोण बी समकोण है। ये बात आपको समझ में आया कि कोण बी बोल रहा है कि समकोण है, यानी कि जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो वो बी पॉइंट को कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे समकोण बन रहा होगा। फिर है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। अब देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन भी दे देता है, लगभग 6 का बोल देगा, मतलब ये तो मैंने 3 ही लिखा है, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, बाकी जो 3 बजे उसका भी पूछ सकता है। ठीक है, नहीं तो कोई एक का ऑब्जेक्टिव में कोई एक का भी पूछ सकता है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी कैसे बनाएंगे, हमको बोला है क्या, बी समकोण, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो बनाते हैं हम लोग क्या, समकोण त्रिभुज। तो देख सकते हैं यहाँ से दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। देख सकते हैं तो अपना एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें जो ए बी सी में क्या है, बी समकोण है, तो यहाँ पर समकोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, बी पॉइंट को रख लेंगे। ठीक है, अब बाकी ए को यहाँ रख सकते हैं, चाहे यहाँ रख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। तो ए बी और यहाँ पे क्या हो गया, सी।
क्लियर है। तो जो पिक्चर बोला था उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आगे बोल रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर। तो ए बी है कहाँ पे, तो देख सकते हैं ए बी यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या बोला बी सी 7 सेंटीमीटर। तो बी सी ये क्या है 7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देख सकते हैं साइन ए, कॉस ए और टेन ए। अब हम लोगों ने जब फॉर्मूला पढ़ा था तो मैंने क्या बताया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा करके बताया था। थीटा कहने का मतलब एंगल। अब ये साइन ए कहने का मतलब भी वही बात है, एंगल कहीं बात करें। थीटा की जगह पे क्या कर दिया, ए कर दिया। ए ना लिख के हम लोग चाहते तो यहाँ पर साइन बी भी लिख सकते थे, लेकिन क्या लिखा हुआ है साइन, सॉरी बी नहीं, साइन सी बोले तो सी लिख सकते हैं, बी भी चलता। तो साइन ए अभी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर पॉइंट ए है ना इस त्रिभुज में, वहाँ पे हमको क्या बनाना होगा, एंगल बनाना होगा। और उस एंगल को बनाने के बाद जो है हम लोगों को देखना होगा कि कहाँ पे लंब आएगा और कहाँ पे आधार आएगा। तो देख सकते हैं ए, तो ए पॉइंट यहाँ है और यहीं पे हमको क्या करना है, एंगल बनाना है। अब एंगल बनाते कैसे हैं, तो ये जो कर्ण है, कर्ण को पकड़ लेना है सबसे पहले और उसके बाद यहाँ से ऐसे लाइन लेकर जाना है एंगल। अब देख सकते हैं नीचे की ओर इस साइड एरो बना, तो ये वाला जो हो गया आपका क्या हो गया, बेस हो गया। और इसके सामने वाला जो भुजा हो गया वो क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये 7 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका पी का वैल्यू हो गया, यानी कि लंब का वैल्यू हो गया। और ये आपका क्या हो गया, एच हो गया, कर्ण हो गया। यहाँ तक क्लियर है, देख सकते हैं क्लियर है। अब देखिए, अब पूछा है कि साइन ए बराबर बताइए। तो साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला बन के आएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। ये हमको क्या निकालना है, साइड निकालना है। पी बाई एच क्या है, किसका रिलेशन देता है, साइड का ही तो रिलेशन देता है। तो साइन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर पी बाई एच। अच्छा देखिए, पी बाई जब एच हम लोग लिख सकते हैं तो पी का वैल्यू है का, हाँ पी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, लेकिन एच का वैल्यू कुछ नहीं है। हमको कहाँ दे रखा है, बी का दे रखा है, यानी कि हमको क्या करना होगा, एच का वैल्यू निकाल कर लाना होगा। अभी एच का वैल्यू आएगा कहाँ से, तो जो ये आपका, सॉरी ये नहीं, जो हमने इससे पहले पढ़ा है पाइथागोरस का जो फार्मूला था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी के आधार में हम लोग क्या करेंगे, एच को निकालेंगे। तो शॉर्टकट हमने बताया था कि दिमाग में कैसे याद रखना है। तो एच इक्वल टू क्या होता है, तो एच इक्वल टू होता है √अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं उसको, ठीक है। तो एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं √अंडर पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। तो पी √अंडर पी कितना है देख सकते हैं, 7 है, तो 7 रख लेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस बी। अब देखते हैं बी जो है काफ़ी ज़्यादा है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 का भी हम लोगों को स्क्वायर करना होगा। अब ये वाला तो आप लोगों को पता होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49 हो जाएगा, लिखते हैं और प्लस। और उसके बाद अब हमको क्या करना है, 24 का स्क्वायर। तो 24 का जो आपका स्क्वायर होता है वो होता है 576। कितना होता है, 576। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के देखते हैं कितना होगा, आपको दिख रहा होगा, चलिए दिख रहा है। तो अब कहाँ पे हम लोग लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आते हैं h बराबर, तो √अंडर, अब कितना हो जाएगा, तो 9 6 15 के 5 हाथ में कितना हो गया, 1 हो गया, और 7 4 11 के 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 5 1 6। अब बताओ कि 625 जो होता है वो कितना का होता है, तो ये किसका निकल के आता है, 25 का निकल के आता है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 25। और दिया क्या चीज़ में, सेंटीमीटर में, तो इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं हम लोगों ने एच का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लिया। अब जैसे ही हाइपोटेनस का वैल्यू निकल गया, पी हमको पता है, बी हमको पता है, एच भी पता हो गया, इस त्रिभुज का तीनों भुजा का जो डिस्टेंस है वो हमको मालूम चल गया। अब हमसे कोई भी ये ट्रिगोनोमेट्री में से जो 6 हैं इनमें से किसी का भी पूछेगा, हम किसी का भी बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं साइन का जो होता है वो क्या होता है, पी बाई एच होता है। इसको मिटा देते हैं, देख सकते हैं मिटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम पहले ही मिटा लेते हैं। चलिए यहाँ पर दिख जाएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर, यानी कि साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो बराबर क्या लिख सकते हैं, पी, तो पी का मान है 7 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 7, और एच का मान कितना है 25, तो 25। तो ये हमारा निकल गया साइन ए का वैल्यू जो हो गया 7/25। अब बात करते हैं कॉस ए का, तो कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, बी बाई एच होता है, तो लिख लेंगे बी बाई एच। अब बी का मान देख लेंगे, बी का मान कितना है 24, तो लिख देंगे 24,
और h का मान कितना है 25। तो देख सकते हैं cos का भी मान निकाल लिया। अब बोला था tan का निकालने के लिए, तो tan बराबर क्या होता है p/b, तो tan a बराबर हम लोग लिख सकते हैं p/b। अब p का मान क्या है, तो p का मान देख सकते हैं किधर है, यहाँ पे है, तो 7 हो जाएगा। और b का मान, तो b का मान यहीं पे है 24, तो लिख लेंगे 24। हो गया। अब इसी आधार पर अगर और कोई का पूछता है, सेक का पूछता है, कॉसेक का पूछता है, कॉट का पूछता है, बना सकते हैं आप लोग आराम से। ये जब साइन होगा इसके उल्टा क्या होता है कॉसेक। अगर वही हमको कॉसेक ए का बताना हो, COSEC कॉसेक ए बराबर, तो हम लोग लिख लेंगे h/p और इसी को पलट देंगे, हो जाएगा 25/7 हो जाएगा। बाकी इसी तरीके से अदर का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो टाइप ए के आधार पे इस तरीके का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और आगे फार्मूला जो है अदर टाइप का, उसको देख लेते हैं। तो इसको अगर आप लोगों को उतारना है तो इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, आपको बहुत समझने में फ़ायदा करेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों ने उसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 फार्मूला की ओर। देख सकते हैं हम लोगों ने लिख रहा है टाइप 2। अब टाइप 2 फार्मूला किस तरीके का है इसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आप लोगों ये भी फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये एक फार्मूला होता है। फिर इसके बाद जो है 2 नंबर में हम जो फार्मूला लिख रहे हैं वो होता है, आपको बता दें कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा जो होता है वो उसको बोलते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। ये 3 को फार्मूला है। अब इस फार्मूला से देख सकते हैं आराम से निकल के आता है साइन थीटा हो गया। तो अगर कोई पूछ दे यहाँ से, अगर ये पूछे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो आप बोलेंगे 1, पूछेगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो आप क्या बोलेंगे 1। अगर आपसे पूछता है कि बताओ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होगा तो क्या बोलेंगे 1। अब इसके बाद अगर कोई पूछता है कि बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा तो आप क्या बोलते हैं 1/कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पे हम लोग साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं अगर कोई पूछे बताओ कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, बीच में मल्टीप्लाई है। आप लोगों को पता होगा कि जब भी ऐसा मल्टीप्लाई होता है हमको इक्वल के उधर लेके जाना होता है, तो इधर जब मल्टीप्लाई है तो इधर जाने के बाद क्या होता है डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो हम क्या करते हैं बटा में नीचे करके लिख देते हैं। तो अगर कॉसेक थीटा पूछेगा तो क्या बोलेंगे 1/साइन थीटा। तो इसी तरीके से अगर कोई पूछ देगा कॉसेक थीटा, अब देखिए जगह कम है इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर कोई पूछेगा कॉसेक थीटा या फिर क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर तो क्या लिखेंगे 1/साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से हम आपसे पूछें बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा तो क्या बोलिएगा 1/सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा तो 1/कॉस थीटा, क्लियर है। इसी तरीके से जब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1/टेन थीटा। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग याद रख लेंगे दिमाग में। अब ये बैठ गया है, बस ये 3 हमको याद रहा ना दिमाग में, तो बाकी का वो सब हमको दिमाग में याद रहेगा, ठीक है। बस यहाँ तक बात क्लियर, इसको आप लोग लिख लेंगे, समझ गए कैसा लिखना है। अब बात करते हैं अगला। इसके बाद जो होता है एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो ये भी फार्मूला आप लोगों में से बहुत को आराम से याद होगा, बहुत इजी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, है ना जी। अब इन दोनों के बाद जो होता है, मतलब इस फार्मूला के बाद 2 फार्मूला और निकल के आता है। कौन सा निकल के आता है, तो एक जो निकल के आता है, अगर कोई आपसे पूछेगा यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए क्या होगा, तो क्या बोलते हैं कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो है आगे देख सकते हैं कि अगर कोई पूछता है कि बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन भी इधर क्या है प्लस में है, और इसको जब उधर लेके जाएंगे तो 1 - क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर कोई पूछते आपसे कि बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए ये भी फार्मूला क्लियर हो गया।
अब देखिए, अब थोड़ा सा जो है फार्मूला, इसके बाद जो फार्मूला आता है वो आपको थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है। उससे पहले एक इजी वाला भी देख लेते हैं। जैसे ये देख सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका तो एक निकल जाएगा कि अगर कोई पूछता है कि बताइए tan थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/tan थीटा। और आपसे कोई पूछता है कि बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है, एक और फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। क्लियर है। अगर इसी तरीके से आपसे कोई पूछता है कि बताइए cot थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाई sin थीटा। बस अगर ये आपको याद है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा होता है, तो cot थीटा बराबर ऑटोमेटिक इसको पलटना है तो याद आ जाएगा आपको कि cos थीटा बाई sin थीटा। चाहे इस तरीके से याद रखते हैं कि cot थीटा अगर कोई पूछता है तो cos ऊपर होता है तो cos थीटा बाई sin थीटा होता है। इस तरीके से दिमाग में याद रख सकते हैं और इस तरीके से ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले थे यहाँ से कुछ और फार्मूला के, जैसे sin स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर, इसी के tan पे भी स्क्वायर आएगा, इसी तरीके से आपको cot पे भी स्क्वायर आएगा, cosec पे भी स्क्वायर आएगा और किस पे, sec पे भी स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ sec बनाने का तरीका है कि अगर आप सोचो कि अगर इसके नीचे हम लोग क्या करें, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दें, तो क्या निकल के आएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या बचेगा 1 और प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताओ, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। देख सकते हैं ये ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा, ये भी cos स्क्वायर थीटा, कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, आप देख सकते हैं कि sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, जब tan थीटा होता है तो जब इस पर स्क्वायर चढ़ा है sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दिए। और 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे अभी हमने लिखा नहीं था, लेकिन अगर देख सकते हैं आप कि अगर sec थीटा बराबर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। वही चीज़ यहाँ पे है 1/cos थीटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब इसके बाद जो है अगला फार्मूला, ये 5 नंबर फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला हम लोग देखते हैं, सॉरी इसको 5 हमने लिखा था ना, आप ये कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए। ठीक है, इसको 5 कर लीजिए और मार्कर ही भूला जाता है। ठीक है, तो इसको 5 आप कर लीजिए और इसको आप क्या कर लीजिए, 6 कर लीजिए। ठीक है, 6 कर लीजिए और इसको आप क्या कर लेंगे, 7 कर लेंगे। ठीक है, 7 नंबर फार्मूला कर लेंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ से 8 नंबर जो है फार्मूला उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो 8वां इसको फार्मूला, अब देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, इस 1 को उधर लेकर जाएंगे। जब इस 1 को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब मान लीजिए यहीं पे हम 9 नंबर फार्मूला लिखते हैं, 9 नंबर। अब क्या लिख सकते हैं, तो बताइए। अब चाहें तो क्या करते हैं हम लोग, यहीं से आप लोग देखिए, अगर हम चाहेंगे, फार्मूला ये भी होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे यहाँ पे है ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी तरीके से अगर इस फार्मूला को हमको कन्वर्ट करना होगा तो क्या कर सकते हैं, ये tan स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर लेके जाएंगे, तो ये जब प्लस में है तो उधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो जब माइनस में हो जाएगा तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको ये बात याद रखना है कि जैसे इसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आपको दिमाग में याद रखना होगा कि जब ये आपका sec और tan का बात आता है तो उसमें tan क्या होता है, माइनस में होता है। देख सकते हैं tan यहाँ पे क्या है, tan के पहले माइनस है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपको ये भी याद है ना तो ये 2 फार्मूला इससे बना लीजिएगा। ठीक है, या फिर आपको ये याद है तो इसको बनाने में दिक्कत होगा, लेकिन मेन ये वाला अगर आप याद रख लेते हैं तो ये दोनों को आप आराम से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन वाला याद था तो ये दोनों को आराम से हम लोग बना ले रहे थे। अब चलिए, आपका 8-9 हो गया। चलिए आगे 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर फार्मूला जो है वो कौन है,
तो 10 नंबर जो फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं, देखिए इसी में जैसे हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दिया था, अब क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तीनों जगह ये क्या होगा, कटेगा, तो ये हो जाएगा 1, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहीं से ये फार्मूला निकल के आता है। तो ये जो है 10 नंबर वाला फार्मूला में हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे है ये बात हम आपको बता दिए, शायद इससे पहले आप पढ़े होंगे चाहे नहीं पढ़े होंगे ये वाला फार्मूला, मतलब इस तरीके से कोई आपको समझाया नहीं होगा कि कैसे आया है, सीधे फार्मूला बता दिया होगा कि हाँ ये वाला याद कर लो। ठीक है, लेकिन इसको क्या है, हमने बताया आपको कि ये आया आखिर कहाँ से है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी तरीके से इसको आगे और हम देखना चाहें तो 10 के बाद हम लोग 11 नंबर अगर फार्मूला बात करते हैं, तो अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरीके से 12 नंबर फार्मूला यहीं पर लिख लेते हैं। 12 नंबर जो फार्मूला हो गया, आप देख सकते हैं जैसे इसमें हम लोग किए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसी तरीके से यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं। ये कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। क्लियर है यहाँ तक? तो बस अब देखिए ये पूरा हमने टाइप 2 का फार्मूला जो है यहाँ पे आपको बता दिया, और ये सारा आपको याद रहना चाहिए। आपको प्रूव करने में ये बहुत ही काम है, क्योंकि जितना भी प्रूव करने वाला जो है पोर्शन है ना, यही वाला फार्मूला से ज़्यादातर रिलेट करता है। ठीक है, बाकी इससे पहले जो मैंने बताया वो तो ठीक है, लेकिन आपको अगर प्रूव करना अगर सीखना है तो ये सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप एक बार इसको नोट कर लेंगे, और थोड़ा सा इसके बाद हम आपको आते हैं और फिर माइंड मैपिंग बताते हैं कि दिमाग में कैसे सबको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमने बताया था आपको कि देखो इसको हम दिमाग में याद करना आपको बताएंगे कि आप लोग इसको दिमाग में कैसे याद रख सकते हैं, आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, देखो हम मेरे दिमाग में किस तरीके से याद है, हम भी तो आप ही लोग की तरह एक आदमी है ना, हम भी तो आप लोग की तरह ही हैं, तो कैसे हमको याद है। देखो सबसे पहला बात हमको याद है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई हमसे पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा तो 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा तो 1 बाई साइन थीटा, खत्म। अगर चलिए 2 नंबर पे आते हैं, तो दूसरा नंबर फार्मूला ये है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो कोई पूछेगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो क्या बोलेंगे 1 बाई सेक थीटा। कोई पूछेगा कि बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बाई कॉस थीटा। ये दूसरा टाइप का हमको याद हो गया। तीसरा क्या होता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये बहुत आसान है। तो कोई पूछता है बताओ टेन थीटा बराबर क्या होगा तो 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा तो 1 बाई टेन थीटा। और यहाँ से टेन और कॉट का एक और जो फार्मूला होता है निकल के आता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन को टेन में ऊपर रखते हैं। ठीक है, और वही अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट में मैंने क्या बताया था कि कॉस को ऊपर रखते हैं, तो क्या बोलेंगे कि कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या है कि हम लोग स्क्वायर वाले फार्मूला में आते हैं। तो स्क्वायर वाले में हमने क्या बताया था सबसे पहले आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आपसे कुछ पूछता है कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लोग सोचेंगे कि अच्छा ये स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाला है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम आसान है, कॉस को क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस में भी वही चीज़ करना है जैसे साइन में किए, तो कॉस में क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए इसके बाद जो फार्मूला बना ये टैन और ये सेक का रिलेशन रहा, और फिर कॉसेक और कॉट का रिलेशन रहा। ठीक है, तो अब हम आपसे पूछते हैं कि बताओ टैन वाले में स्क्वायर वाले में क्या होता है। ऐसे पूछते हैं कि बताओ टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे बताइए टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये थोड़ा सा याद करना ना दिक्कत होता है, बहुत लोग यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ये कन्फ्यूज करते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि सबसे पहले आप इस बात को याद रखो कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड देते हैं तो क्या बनता है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया टैन स्क्वायर थीटा प्लस
1 हो गया तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर का जो +1 है उधर ले जाएंगे तो -1, तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरीके से याद रख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि जहाँ पर tan स्क्वायर वाला आता है, सेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है, वहाँ पे tan क्या होता है, माइनस में होता है, तो क्या बोलेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से कॉट वाला भी है, जैसे हमने अभी tan में आपसे बात किया ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉट वाले में क्या बोलेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। बस, तो दोनों में बस यही डिफरेंस है, याद रखना है कि tan भी माइनस में होता है स्क्वायर वाले में और कॉट भी माइनस में आता है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपसे पूछेंगे, तो आप अगर आपसे पूछें कि बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या बोलेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा +1, ठीक है ना। अगर वही हम आपसे पूछेंगे बताओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो दिमाग में सोचेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा देखो इधर में हम साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में क्या भाग दिए थे, तो साइन से भाग दिए थे, तो क्या निकल के आया था 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया था हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग में याद रखेंगे। अब जहाँ से भी पूछेगा ऐसे दिमाग में थोड़ा सा सोचेंगे थोड़ा सा, और तब जाके हम लोग सही जगह पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप 2 फार्मूला ख़त्म होता है। अब दोस्तों जो बचा है टाइप 3 फार्मूला, जो कि है वैल्यू वाला। आपको पता है कि एंगल का दिया रहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इससे और ज़्यादा होता है, लेकिन अपने लोग को जो है 10th में जो है 90 डिग्री तक का ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला आपका टाइप 3 फार्मूला हो गया। और एक और टाइप 4 वाला फार्मूला होता है, जो कि होता है साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, tan 90 - थीटा, तो बस टाइप 4 फार्मूला होता है। हमको जहाँ तक लगता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो में पढ़ाया हूँ। ऐसा कि देखिए हमको पता नहीं कि आपको कितना फार्मूला याद है या नहीं है। अब मान लो अगर मैं आपको सिर्फ अगर ट्रिग्नोमेट्री ही करा पाता हूँ अगर अच्छे से, तो यही आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। आप सिर्फ इसको ही लेकर चलो ना, बाकी जैसे ही हमको टाइम मिलेगा क्या करेंगे, हम आगे और भी कोई ना कोई चैप्टर को पकड़ेंगे। जो आप बोलोगे कमेंट कर देना कि कौन चैप्टर हमको पढ़ाना चाहिए, उस चैप्टर को हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं टाइप 3 4 फार्मूला हम क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे आपको बताएंगे किस तरीके से आपको याद रखना है, वहाँ से आपको बताएंगे, और उसके बाद फिर MCQ में जंप करेंगे, ठीक है। वीडियो इसको यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो लास्ट में फाइनली आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि देखिए कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कैसा बताया मैंने आपको आज का ये फार्मूला वाला वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मतलब एक थम्स अप दे दीजिएगा, और अपने 2 दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। ये भी बात मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि भाई अपने 2 दोस्तों को ज़रूर इसको शेयर कर लीजिएगा, बोलिएगा कि हाँ चैनल पे सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से वीडियो मतलब देखने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। ये क्रैश कोर्स आप लोगों के चल रहा है, थोड़ा सा अभी स्लो चल रहा है। देखिए फार्मूला अगर हो गया ना क्लियर, तो क्वेश्चन लाने में हमको ज़्यादा देरी नहीं लगेगा। उसमें जो मतलब जितना होगा स्पीड से हम लोग चलेंगे। एक बार फार्मूला वाला जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपके लिए बन जाए, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नई वीडियो में।